नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है नफरत की आग। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास का जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने की प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो तुम? तब करिश्मा कहती, वह इंटरव्यू देने के लिए जा रही हूँ। मैंने घर का सारा काम कर दिया है, आप नाश्ता कर लेना और गुड़िया को भी खिला देना। तुम्हें मेरी वजह से कितनी परेशानी हो रही है? विजय, करिश्मा का पति, करिश्मा से कहता, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं और इसमें परेशानी कैसी? तब विजय ने कहा, यदि मेरी नौकरी नहीं जाती तो तुम्हें हर दिन इंटरव्यू देने के लिए नहीं जाना पड़ता। कितने खुश थे हम दोनों जब मेरी नौकरी थी। अब तो तुम्हें घर भी देखना पड़ रहा है और बाहर नौकरी के लिए भी जाना पड़ेगा। इसमें परेशानी कैसी है? घर तो मेरा भी है, तो खर्च चलाने में मैं भी तो आपकी मदद करूंगी। और जब आपकी नौकरी फिर से लग जाएगी तो सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। अच्छा, मुझे लेट हो रहा है, मैं जाती हूँ, कहते हुए करिश्मा वहाँ से चली जाती। करिश्मा इंटरव्यू के लिए जाती तो उसे जॉब मिल जाती और उसे कर से ऑफिस ज्वाइन करने के लिए कहा जाता। करिश्मा यह सुन बहुत खुश होती और वह यही खुशखबरी जब अपने पति विजय को देना चाहती और जब विजय को फ़ोन लगाते हुए बाहर जाती तभी वह एक औरत से टकरा जाती। करिश्मा, सॉरी, वह मैंने ध्यान नहीं दिया, कहते हुए अपनी फाइल उठाने रखती। और जब वह उस औरत की तरफ देखती तो आश्चर्यचकित हो जाती और कहती, ऋतु तू यहाँ? तभी वह औरत चिल्लाते हुए कहती, कौन है ये लड़की? इसे इतनी भी तमीज नहीं की कंपनी के सीईओ से कैसे बात की जाती है? ऋतु नहीं, मैडम कहो, मेरा नाम ऋतु नहीं रीता है। तभी ऑफिस के मैनेजर आकर कहता, मैडम सॉरी, शायद खुशी में आपसे टकरा गई, क्या कर रही हो? सॉरी कहो, मैनेजर ने करिश्मा से कहा। करिश्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती, सॉरी मैडम। क्या कहा तुमने? फिर से कहो, रीता ने कहा। करिश्मा आंखें बंद करते हुए अपने आंसू को पीते हुए कहती है, सॉरी मैडम। और रीता अपनी मैनेजर से कहती, किस बदतमीज को तुमने नौकरी पर रख लिया, जिसे इतनी भी तमीज नहीं कि अपने बॉस से बात कैसे की जाती है? वही मैडम, मैनेजर कहता। तब रीता कहती, अब वो छोड़ो। और तुम? रीता करिश्मा की तरफ उंगली करती हुई कहती, और तुम कहाँ जा रही हो? जब जॉब मिल चुकी है तो काम करो, आज से करो। जॉब कर से ज्वाइन करने के लिए कहा है, करिश्मा कहती। तब रीता मैनेजर की तरफ देखते हुए कहती, इस लड़की को किसने ऑफिस में रखा है जिसे बात तक करनी नहीं आती है? तब मैनेजर कहती, मैडम वह इस काम को अच्छे से करेगी। तब रीता कहती, यदि जॉब करनी है तो आज से करो, वरना जाओ यहाँ से, समझ गई? कहते हुए रीता अंदर आ जाती और करिश्मा के मन में आता है, इस कंपनी में नौकरी करने से तो अच्छा है कि मैं नौकरी ही ना करूं। तभी करिश्मा का फ़ोन बजता। वह फ़ोन उठाती तो फ़ोन मकान मालिक का था और वह कहता, मैडम जी, आपके घर पर ताला लगा हुआ है, अब बताइए कब मेरे पैसे दे रही हैं? 2 महीने हो गए हैं और 1 रुपये नहीं दिया है आपने। देखिए, मैं यहाँ पर व्यवहार करने नहीं बैठा हूँ, मेरे घर के खर्च हैं और जो सिर्फ मकान के किराए से ही चढ़ते हैं, तो कब दे रहे हैं पैसे? अंकल जी, कुछ दिनों की और मोहलत मुझे दे दीजिए, मैं आपके पैसे बहुत जल्द दे दूँगी। अब मेरी नौकरी लग चुकी है, कोई टेंशन की बात नहीं है, अब आपको किराया समय पर मिलेगा। करिश्मा ने कहा, ठीक है, कहते हुए मकान मालिक फ़ोन रख देता है और करिश्मा सोचती है, आखिर विजय इस समय कहाँ गए होंगे? और वह विजय को फ़ोन करती और कहती, आप कहाँ हैं? अभी उदय जी का फ़ोन आया था, वही कह रहे थे घर पर ताला लगा हुआ है। तब विजय कहता, हाँ, वो अचानक से गुड़िया की तबीयत खराब हो गई तो मैं उसे दिखाने के लिए हॉस्पिटल आया हूँ। क्या हुआ गुड़िया को? तुम चिंता मत करो, वैसे कोई घबराने की बात नहीं है, डॉक्टर ने कहा है, सब ठीक है। सर, वही फीस जमा करिए, 1,000 रुपये दीजिए। 1,000 रुपये, विजय ने कहते हुए फ़ोन रख दिया। और करिश्मा समझ चुकी थी कि इस वक्त
उसे इस नौकरी की कितनी ज़रूरत है। तभी करिश्मा के सीनियर ने आकर कहा, क्या कर रही हो तुम यहाँ? मैडम का गुस्सा देखा नहीं है क्या? आज ही तो नौकरी मेरी है, आज ही निकलना चाहोगी? मैडम को हर काम सही चाहिए और समय पर। चलो अपने कैबिन में और काम करना शुरू कर दो, वरना नौकरी से निकाल दी जाओगी। तभी करिश्मा का फ़ोन बजता। तब करिश्मा अपने सीनियर से कहती है, आप चलिए मैं आती हूँ। और विजय से फ़ोन पर बात करती और वह कहती, गुड़िया तो ठीक है ना? विजय ने कहा, हाँ सब कुछ ठीक है। वही मैं तुमसे पूछना भूल गया, तुम्हारा इंटरव्यू था तो जॉब मिली क्या? और यदि नहीं मिली तो टेंशन मत लेना, मैं ट्राई कर रहा हूँ, मुझे जॉब मिल जाएगी। तब करिश्मा ने कहा, विजय मुझे जॉब मिल गई, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी आवाज़ में खुशी नहीं है। वही विजय, मुझे आज से ही जॉब ज्वाइन करनी है, तो यही खुशी मैं तुम्हें आकर नहीं बता पाऊँगी। अरे तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? थोड़ी देर में घर आ जाओगी ना? आज पहला दिन है तो थोड़ी घबराहट हो रही है, करिश्मा कहती है। मैं समझ सकता हूँ, विजय ने कहा, पर इसमें घबराने की क्या बात है? तुम अपना काम मन लगा कर करना तो सब कुछ अच्छा होगा। तभी गुड़िया के रोने की आवाज़ आती। तब करिश्मा कहती, क्या हुआ? गुड़िया को वही रो क्यों रही है? विजय कहता, इतनी परेशान मत हो, मैं अभी इसे घर लेकर जाता हूँ। कहते हुए विजय फ़ोन रख देता और करिश्मा ऑफिस के अंदर जाकर काम करने लगती। शाम के 5 बज जाते। तभी काजल कहती, जो करिश्मा के साथ उसी ऑफिस में काम करती थी, चलो करिश्मा घर चलते हैं। लेकिन गीता कहती है, तुम्हें देर तक काम करना होगा। करिश्मा ऑफिस में ही बैठ जाती है और देर रात अपने घर पहुंचती। घर जाते साथ करिश्मा विजय से कहती, सॉरी वो देर हो गई, कल से ध्यान रखूंगी। तब विजय कहता, कोई बात नहीं, इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैं समझ सकता हूँ, मैं अभी खाना बना देती हूँ, करिश्मा ने कहा। तब विजय कहता, आज हम कुछ बाहर का ऑर्डर करते हैं, तुम्हारा ऑफिस का पहला दिन था, इसी खुशी में छोटी सी पार्टी हो जाएगी और तुम्हें भी रेस्ट मिल जाएगा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं, करिश्मा कहती, वैसे भी आपको बाहर का खाना पसंद नहीं है, एक दिन में कुछ नहीं होगा मुझे। विजय कहता, छोड़ो ये सब बातें और बताओ, ऑफिस का पहला दिन कैसा रहा? सब कुछ अच्छा था? करिश्मा मन में सोचती है, यदि मैंने विजय से कहा, ऋतु जो अब रीता है उस ऑफिस की सीईओ है, तो विजय मुझे कभी भी नौकरी पर जाने नहीं देंगे और इस नौकरी की अभी हमें बहुत ज़रूरत है। मुझे विजय से झूठ बोलना ही होगा। आज पहली बार मैं विजय से झूठ बोलने जा रही हूँ। भगवान माफ़ करना, मेरी मजबूरी है विजय, शायद तुम समझ सको। और कहती, हाँ सब कुछ अच्छा था, वहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं। और तुम्हारे बॉस, वही कैसे हैं? क्योंकि बॉस बुरा मिला तो सब कुछ बेकार है, दिन भर दिमाग ख़राब करेगा। बॉस तो बहुत अच्छे हैं, खुश मिजाज हैं, करिश्मा ने झूठी मुस्कान के साथ कहा। तो अच्छा है, यह तो बहुत अच्छी बात है, विजय ने कहा। यह लो खाना भी आ गया, चलो हम बैठकर खाना खाते हैं और साथ में कुछ बातें करते हैं। हाँ, करिश्मा कहती। गुड़िया कहाँ है? करिश्मा ने पूछा। कमरे में सो रही है, विजय कहता। मैं पहले उसे देख कर आती हूँ, करिश्मा कहती, फिर खाना खाऊंगी। ठीक है, जाकर देख आओ, वरना तुम्हारे मुंह से निवाला नहीं उतरेगा, विजय ने कहा। हल्की सी मुस्कान के साथ करिश्मा गुड़िया को देखने जाती और फिर विजय के साथ खाना खाती। खाना खाते वक्त विजय बहुत सी बातें कर रहा था, पर करिश्मा हर बात का जवाब हाँ या ना में दे रही थी। तब विजय ने कहा, तुम ठीक तो हो ना? तब करिश्मा कहती, हाँ वो मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाती हूँ, कल सुबह जल्दी उठना है, मैं जाऊँ? ठीक है, विजय ने कहा। करिश्मा अपने कमरे में जाती और बार बार अपना चेहरा धोती। उसे सिर्फ ऋतु का चेहरा नजर आ रहा था। करिश्मा आंखें बंद कर कर सोने की कोशिश करती, पर उसे नींद नहीं आती। वह सोच रही थी, आखिर ऋतु वहां तक पहुंची कैसे? क्या मैं ऋतु के साथ ऑफिस में काम कर पाऊंगी? और अपनी ज़िंदगी के 6 वर्ष पीछे चली जाती, जब करिश्मा की सगाई विजय के साथ हो चुकी थी। करिश्मा अपने कॉलेज के अंतिम वर्ष के पेपर दे रही थी। एक दिन करिश्मा पेपर देकर कॉलेज के बाहर आती, तभी विजय अपनी बाइक लेकर आगे खड़ा हो जाता। तभी करिश्मा के दोस्त ने कहा, एह मिस्टर, ये पार्किंग एरिया नहीं? जानता हूँ मैं, विजय ने हेलमेट निकालते हुए कहा। तब करिश्मा के मुंह से निकला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपसे मिलने आया हूँ, पेपर कैसा रहा? विजय ने मुस्कुराते हुए कहा। तब करिश्मा ने कहा, यदि किसी ने देख लिया तो? प्यार किया तो डरना क्या? विजय ने कहा।
तभी करिश्मा कहती पापा जी आए हैं, आपने बताया नहीं। तभी विजय कहता पापा, और हेडमिस से चेहरा दुखा देता। तभी करिश्मा हंसते हुए कहती प्यार किया तो दन्ना किया, मजाक कर रही थी तुम, अभी जान निकल जाती मेरी। यही सुन करिश्मा हंसने लगती। तभी करिश्मा की दोस्त कहती 1 मिनट रुको तुम दोनों, आखिर बात क्या है, कौन है ये तुम्हारे होने वाले जीजाजी। करिश्मा कहती अच्छा तो यही है हमारे जीजाजी जिनकी बात आप हमेशा करती रहती हैं, आज देख भी लिया। हाय, मेरा नाम रितु है। रितु, विजय कहता अच्छा तो यही हैं हमारे जीजाजी जिनकी बात आप हमेशा करती रहती हैं, आज देख भी लिया। हाय, मेरा नाम रितु है। तब विजय कहता तो आप हैं रितु, करिश्मा ने आपके बारे में मुझे बताया है, बहुत अच्छी दोस्त हैं आप दोनों। मैं और आपकी सहेली बता रही थी कि आप तो पढ़ाई में बहुत होशियार हैं, पहले जॉब करेंगी फिर शादी। हाँ, ऐसा ही विचार है मेरा। ऋतु ने कहा वैसे भी शादी के बाद कोई ज़िंदगी थोड़ी ना होती, पर मेरी सहेली के तो विचार दूसरे हैं। वैसे आप जैसा कोई हैंडसम मिल जाए तो विचार तो मेरे भी बदल जाएं। तब विजय कहता है सॉरी, अब तो कोई चांस नहीं, मेरी बुकिंग तो हो चुकी है। यही सुन तीनों हंसने लगते। आप तो बहुत मजाकिया हैं जीजाजी, ऋतु ने कहा। वही तो हूँ, वैसे जितनी तारीफ आपने हमारी कर दी है उतनी 1 महीने में आपकी सहेली ने नहीं की। हम आपसे मिलने आए, कुछ बोलिए तो। तभी करिश्मा का फ़ोन बजता। फ़ोन उसकी माँ का था। हरू माँ, करिश्मा ने कहा। तब करिश्मा की माँ कहती बेटा, तुम्हारी सासू माँ का फ़ोन आया था, कह रही थी कि भाई तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाना चाहती तो तुम जल्दी घर आ जाओ। ठीक है माँ, माँ का फ़ोन है, हमें तो जाना होगा। कहते हुए करिश्मा अपनी सहेली ऋतु के साथ चली जाती। तभी ऋतु कहती अरे तू मूर्ख है, एक कॉफ़ी तो साथ में पी सकते थे ना। कुछ भी कहो, विजय तो बहुत हैंडसम है, वैसे कोई छोटा भाई नहीं है इसका। तब करिश्मा ऋतु की तरफ गौर से देखती है। अरे ऐसे क्यों देख रही है, मैं विजय का छोटा भाई पूछ रही हूँ, तू नहीं सुधरेगी। कहते हुए करिश्मा घर पहुंच जाती। थोड़ी देर में करिश्मा अपने ससुराल वालों के साथ शॉपिंग पर जाती और साथ में ऋतु को अपने साथ ले जाती, जहां फिर से उसकी मुलाकात विजय से होती। करिश्मा और विजय जब आपस में बातें करते तो बीच में ऋतु पहुंच जाती, पर दोनों इस बात को अनदेखा कर देते। ऋतु मन ही मन में विजय को पसंद करने लगी थी और कुछ ही मुलाकातों में उससे शादी करने का निर्णय ले रही थी, और अब वह विजय से मिलने के बहाने ढूंढने लगी थी। और एक दिन करिश्मा ऋतु और विजय को एक होटल में देखती। करिश्मा दोनों को देखकर हैरान थी और उनसे कहती तुम दोनों क्या कर रहे हो। तब विजय कहता ऋतु ने मुझे बुलाया है, कह रही थी कि तुम्हारे बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है। मेरे बारे में क्या बात है ऋतु, और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम विजय से मिलने आई हो। करिश्मा ने ऋतु से पूछा। तब विजय कहता मुझे लगा कि तुमने ऋतु को भेजा होगा मुझसे कुछ कहने के लिए, इसलिए तो मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर यहाँ पर आया। अच्छा तो बताओ क्या बात है। हाँ बताओ क्या बात है, करिश्मा कहती है। ऋतु तुम क्या कहना चाहती थी। तब ऋतु ने कहा बस यही बताना चाहती थी कि तुम विजय से कितना प्यार करती हो, वही तुम्हें कभी छोड़े ना। वैसे भी विजय बहुत अच्छे हैं और इतना अच्छा जीवन साथी हर किसी को नहीं मिलता। क्या पता कभी तुमसे भी अच्छी सुंदर लड़की की मुलाकात विजय से हो जाए, तुमसे भी ज़्यादा होशियार हो वह, और वह विजय को पसंद करने लगे तो विजय उसे पसंद करने लगे और तुम्हें छोड़ दे। क्या बोल रही है तू, करिश्मा ने कहा। लगता है आजकल टीवी सीरियल ज़्यादा देखने लगी है, तभी तो ऐसी बात कर रही है। तब विजय कहता तुम चिंता मत करो, मैं करिश्मा को कभी नहीं छोड़ूंगा। छोड़ने के लिए थोड़ी ना सगाई की है, और वैसे करिश्मा से तो मुझे पहली नज़र में प्यार हो गया था। करिश्मा तो मुझे पहली नज़र में पसंद आ गई थी, और करिश्मा से अच्छी लड़की तो मुझे कभी मिलेगी नहीं, ऐसा थोड़ी ना है। अपने आसपास देखो, बहुत सी अच्छी लड़कियां हैं, और करिश्मा कोई अनोखी थोड़ी ना है कि इससे अच्छी कोई लड़की नहीं हो सकती। शायद तुम करिश्मा से अच्छी लड़की देखना नहीं चाहते, जो तुमसे करिश्मा से भी ज़्यादा प्यार करती होगी। ऋतु ने विजय से कहा आप क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। विजय कहता, और ऋतु मन में कहती बस यही तो कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, छोड़ दो इस करिश्मा को और मेरा हाथ थाम लो।
ऋतु के हाव भाव और उसकी बातें सुनकर करिश्मा को कुछ अजीब सा लगता और करिश्मा मन ही मन सोचती, ये आखिर ऋतु को हो क्या गया है, कैसी बातें कर रही है, क्या मैं जो सोच रही हूँ वही सही है? नहीं, ऋतु तो मेरी बचपन की दोस्त थे, मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी। और वही ऋतु से कहती, अरे ऋतु, ये फालतू की बातों को छोड़ो और अपना पढ़ाई में ध्यान रखा, तुझे तो अच्छी नौकरी करनी है, चलो घर चलते हैं। और आपको ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, कहते हुए करिश्मा वहाँ से चली जाती। और विजय सोचता, ऋतु तो पागल है, मैं तो घबरा गया था, इसे कौन सी ज़रूरी बात करनी होगी। वहाँ करिश्मा ऋतु से कहती है, ऋतु, विजय से इस तरह मत मिलाकर, अच्छा नहीं लगता, लोग क्या सोचेंगे, तुम मुझे विजय से मिलने से रोक रही हो? ऋतु ने कहा, नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। करिश्मा कहती, अब देखना एक दिन तेरी भी शादी होगी और किसी ने कुछ कह दिया तुम दोनों के बारे में तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारा इस तरह मिलना अच्छा नहीं है। उन्हें ऑफिस छोड़कर आना पड़ा। तब ऋतु गुस्से में कहती, तू होती कौन है मुझे विजय से मिलने से रोकने वाली? आखिर समझती क्या है खुद को? यदि विजय तुझसे पहले मुझे मिल गया होता तो वह मुझसे प्यार करता, तुझसे नहीं। और वैसे भी तुझसे दिखने में और पढ़ने में, हर चीज़ में मैं तुझसे होशियार हूँ और तुझसे बहुत ज़्यादा सुंदर भी। करिश्मा चुटकी बजाते हुए कहती, अरे क्या हुआ? तू मेरी किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही है? कहाँ खो गई? यह सुन ऋतु होश में आती और सोचती, तो यह सब मैं सोच रही थी, मन तो हो रहा है इससे यह सब कह भी दूँ। नहीं, अभी नहीं कहूँगी, अभी मुझे विजय के दिल में अपने लिए जगह बनानी होगी और इसके लिए मुझे विजय के मन में करिश्मा के लिए नफरत भरनी होगी। और ऋतु ऐसी कई कोशिशें करती जिससे इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए। और एक दिन ऐसा हुआ, किसी बात पर करिश्मा और विजय की लड़ाई हो जाती तो दोनों आपस में बातें करना भी बंद कर देते। करिश्मा की माँ कहती, तुम दोनों की शादी को 15 दिन बाकी हैं और तुम दोनों छोटी सी बातों पर लड़ रहे हो। तब करिश्मा ने कहा, इस सब में मेरी तो गलती कोई नहीं है, तो आप मुझसे तो कुछ मत कहिए और जिसे बात करना हो वही फ़ोन करे। और जब यह बात ऋतु को पता चल गई तो ऋतु मौके का फ़ायदा उठाती है और विजय से मिलने जाती और कहती है, आप करिश्मा से नाराज़ हैं? तब विजय कहता, आप करिश्मा के बारे में बात करना चाहती हैं तो मुझे कोई बात नहीं करनी। तब ऋतु विजय से कहती, मैं तो आपको यह बताना चाहती हूँ कि मैं करिश्मा की तरह नहीं हूँ जो छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाए। क्या कहना चाहती हैं आप? विजय ने पूछा। तब ऋतु कहती, मुझे गलत मत समझना, मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ और मैं आपसे वादा करती हूँ, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी। करिश्मा की तरह छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होंगी, आपसे लड़ाई कभी नहीं करूँगी, ना ही आपको कभी दुखी करूँगी, आपको कभी भी किसी काम करने से रोकूंगी नहीं, आपकी हर इच्छा पूरी करूँगी। मैं आपको दिल और जान से चाहती हूँ, आप करिश्मा को छोड़कर मुझसे शादी कर लीजिए। मैं वादा करती हूँ आपका साथ हमेशा निभाऊंगी, आपको कभी छोड़ूंगी नहीं, आपको हमेशा खुश रखूंगी, जो आप कहेंगे वही करूंगी। और उस करिश्मा की तरह बात बात पर नाराज तो बिल्कुल नहीं होंगी। बस ऋतु, बस अब एक और शब्द सुनना पसंद नहीं करूंगा मैं, विजय कहता। और एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, मैं करिश्मा से नाराज हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि आप मुझे उसके प्रति नफरत पैदा कर सकें। और आपसे प्यार मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं है। तभी विजय का फ़ोन बजता। फ़ोन करिश्मा का था। विजय फ़ोन उठाते साथ कहता, करिश्मा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तब करिश्मा कहती, ऐसी कैसी नाराज़गी? ठीक है, मान लिया, हो गई मुझसे गलती, अब बात तो करना चाहती हूँ। आपको तो सुबह से याद नहीं आई, पर मैं तो फ़ोन कर रही हूँ ना, तो बात कीजिए। तब विजय कहता, बात करते हैं करिश्मा, आप ज़रा मुझसे मिलने आइए। तब करिश्मा कहती, इस तरह अचानक, बहुत ज़रूरी बात है? तब विजय कहता, आइए, बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे करिश्मा। करिश्मा वहाँ आती जहाँ ऋतु विजय से कह रही होती है, देखो विजय, मेरी बात मान जाओ, मुझसे शादी कर लो और करिश्मा को छोड़ दो। आखिर क्या है उस करिश्मा में ऐसा जो तुम उससे प्यार करते हो? सुंदर हूँ मैं उससे ज़्यादा। करिश्मा भी यही सारी बातें सुन रही थी और विजय की तरफ देख रही थी। तब विजय करिश्मा का हाथ पकड़ते हुए कहता, किस सुंदरता का घमंड है तुम्हें? मेरी नज़र में से देखो तो तुमसे बदसूरत तो कोई होगा ही नहीं, जो अपनी सबसे अच्छी दोस्त का घर बर्बाद कर रही। जानती हो करिश्मा तुम्हारी कितनी तारीफ करती है और तुम उसका ही घर बर्बाद कर रही हो, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो। करिश्मा की आंखों में आंसू बह रहे थे। करिश्मा ऋतु से कहती, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो? तुम अच्छे से जानती हो
कुछ ही दिनों में मेरी और विजय की शादी होने वाली है और तुम विजय से ऐसी बातें कर रही हो। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि तुम मेरे घर में आकर लगाओगी। तब रितु कहती, चुप हो जाओ तुम, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ और मेरे और विजय के बीच में आने की सोचना भी मत तुम। और फिर विजय से कहती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तब विजय कहता, मैं सिर्फ करिश्मा से ही प्यार करता हूँ और मेरी ज़िंदगी में उसकी जगह कोई नहीं रह सकता। ज़िंदगी भर मैं सिर्फ और सिर्फ करिश्मा से प्यार करूँगा। तब ऋतु विजय का हाथ पकड़ते हुए कहती, क्यों तुम इसके लिए मुझे छोड़ रहे हो? मुझसे शादी करोगे तो खुश रहोगे। विजय अपना हाथ छुड़ाता और अपने आपे से बाहर होकर ऋतु में एक जोर का थप्पड़ लगाते हुए कहता, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ तुम। और एक और सब सुनना बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं तो तुम्हें देखना नहीं चाहता। विजय सारी पब्लिक के सामने ऋतु को थप्पड़ मारता और ऋतु विजय से कहती, बहुत प्यार करते हो तुम इससे? करिश्मा से देखना नफरत करने पर मजबूर कर दूंगी। जब तक तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी, पछताओगे तुम मुझे छोड़कर। कहते हुए ऋतु वहां से चली जाती और करिश्मा विजय से कहती, ऋतु बहुत गुस्से में गई है, मुझे डर लग रहा है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। कहीं ये कुछ करेगी तो नहीं? यही जो ठान रहती है वही कर कर रहती है। तब विजय कहता, तुम्हें मुझ पर विश्वास है? करिश्मा कहती, खुद से भी ज़्यादा। तो बस अब शादी की तैयारियां करो, अब कोई अड़चन नहीं आएगी। और 15 दिन बाद करिश्मा और विजय की शादी हो जाती और उस दिन ऋतु कसम खाती कि दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी। और अब वह दिन आ चुका था। करिश्मा सुबह हो गई। विजय कहता, उठो तुम। करिश्मा चौंक कर उठती, सुबह हो गई? तब विजय कहता, हाँ, तुम्हारी आंखों से तो लग रहा है कि तुम रात भर सोई नहीं। क्या कुछ सोच रही थी? नहीं, करिश्मा कहती, वही मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, मैं अभी नाश्ता तैयार करती हूँ। कहते हुए करिश्मा वहाँ से चली जाती। तब विजय सोचता, आखिर हुआ क्या है इसे, इतनी बेचैन क्यों है? और वहाँ ऋतु मन ही मन सोच रही थी, आज से तुम्हारी बर्बादी के दिन शुरू हुए। करिश्मा, विजय, तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगी। कहानी में आगे क्या होगा और ऋतु इन दोनों की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए क्या क्या करेगी, जानना चाहते हैं तो कहानी का अगला भाग जरूर देखें। और जब विजय को पता चलेगा कि करिश्मा ऋतु की कंपनी में काम कर रही है तो क्या होगा, विजय का फैसला जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का अगला भाग तो आप सभी को पता चल सके। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या आप सभी कहानी का अगला भाग देखना चाहेंगे? कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।